बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, आरजेडी हार गई। राज्यसभा चुनाव हुए, तेजस्वी के विधायकों ने साथ नहीं दिया। कहीं ना कहीं आरजेडी के लक, इस बार आरजेडी का लक साथ नहीं दे रहा है। खैर, अब देखिए क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार में अब एक और चुनाव होने जा रहे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक तरफ अपना केरल में बिजी है, वहां पर उनके उम्मीदवार है, उसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो अब एक बड़ी खबर बिहार से भी निकल कर आ रही है। अब देखिए खबर क्या है, पूरी खबर विस्तार से बताती हूँ। बिहार की राजनीति में इन दिनों लगातार हलचल जारी है। एक और जहां नीतीश के बाद एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, इसके लिए चर्चा तेज है। तो वहीं दूसरी तरफ एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारी तेज है। बता दें कि नीतीश कुमार ने सोमवार को एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री अब सीएम की कुर्सी भी छोड़ेंगे और राज्यसभा संभालेंगे। तो वहीं विधान परिषद की खाली हो रही 11 सीटों को लेकर पटना से दिल्ली तक सियासी सरगर्मी तेज है। जानकारी के अनुसार बता दूं दर्शकों कि जून 2026 में 9 विधान परिषदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि 2 सीटें पहले से ही इस्तीफे के कारण खाली हो चुकी है। ऐसे में कुल 11 सीटों पर चुनाव होना है। सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए इस चुनाव में मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। आंकड़ों के लिहाज से 11 में से करीब 10 सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है एनडीए इस बार मजबूत है। चिराग पासवान की भी इसमें कुछ डिमांड है। एमएलसी चुनाव के लिए लोजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी भी एक सीट पर दावा ठोक रही है। राज्यसभा चुनाव में अपने 19 विधायकों के समर्थन के बदले पार्टी एमएलसी सीट चाहती है। वहीं भाजपा कोटे से खाली हुई सीट मंगल पांडे के इस्तीफे के बाद, जदयू कोटे से खाली सीट नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद भी उस पर उपचुनाव होना है, यानी 11 सीटें बची हुई हैं, खाली है। वहीं भाजपा की ओर से दीपक प्रकाश को परिषद भेजने की चर्चा तेज है। विपक्षी महागठबंधन संख्या बल के मामले में कमजोर स्थिति में है। एक सीट जीतने के लिए 25 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जबकि महागठबंधन के पास एआईएम और बसपा को मिलाकर कुल 41 विधायक है। इस गणित के अनुसार महागठबंधन सिर्फ एक सीट आसानी से जीत सकता है। दूसरी सीट के लिए उसे 9 अतिरिक्त विधायकों की समर्थन की जरूरत होगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी की पार्टी आरजेडी अपनी सीट पर खुद उम्मीदवार उतारेगी या फिर एआईएमआईएम को समर्थन देगी। वहीं जिन नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है उसमें आरजेडी के सुनील कुमार सिंह और मोहम्मद फारूक, जदयू के गुलाम गौस, भीष्म सैनी और कुमुद वर्मा, भाजपा के संजय मयूख और कांग्रेस के समीर कुमार सिंह शामिल हैं। नए समीकरण क्या कहते हैं? मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के अनुसार भाजपा और जदयू के हिस्से 4-4 सीटें आ सकती हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी, माफ करिएगा, एक-एक सीटें मिलने की संभावना है। आरजेडी को अपनी मौजूदा 2 सीटों में से एक गंवानी पड़ सकती है। कुल मिलाकर ये चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ताकत, एकजुटता और रणनीतिक कौशल की बड़ी परीक्षा मानी जा रही है। यानी कि राज्यसभा चुनाव अब खत्म हुए, अब विधान परिषद के चुनाव के लिए चर्चाओं का बाजार गर्म है। विधान परिषद का चुनाव 11 सीटें खाली हो रही है। महागठबंधन इस बार लोएस्ट पर है, आंकड़े भी कम है। आंकड़ों के हिसाब से एनडीए की मजबूती ज्यादा है। तो ये सब कुछ नजर आ रहा है कि क्या क्या होने वाला है। लेकिन ऐसे में सवाल भी है और जवाब भी है। तेजस्वी यादव के पास इस बार आंकड़े कम है। नीतीश कुमार तब तक दिल्ली रहेंगे। बिहार में बहुत कुछ बदलाव हो चुका होगा। ऐसे में अब ये 10 सीटों पर तो एनडीए दावा ठोक रही है और एक सीट पर तेजस्वी यादव। देखने वाली बात होगी कि तब तक और क्या कुछ बिहार में बदलाव होते हैं, क्योंकि सवालों का बाजार गर्म है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।